इधर मैं आप लोगों को यादव स्पोकन क्लासेस बाय यादव सर का जो मेन स्क्रीन है वो आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा, और आ जाएगा बेटा तो सभी लोग यस करके बोलेंगे ताकि मैं भी क्लास को बिना इंटरप्शन के साथ क्लास स्टार्ट कर सकूं और बढ़िया क्लास दे सकूं। बोलना चाहूँ कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यस और नो टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हम सामने वाले को क्वेश्चन हमको यस और नो में ठीक लोग बार बार इशू दिखा रहा है। अब क्या कर सकते हो, बार बार इशू आ रहा है, थोड़ा सा चेक करते चलिएगा। 22 अगर क्लियर रहेगा तो बताइएगा। 22 क्लियर है बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, मैं क्या बोलूं? नेटवर्क का इशू अभी भी हो रहा है क्या? साउंड क्लियर है क्या? यस और नो? साउंड क्लियर है तो क्लियर है बोलिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। तो क्लियर है तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास। ओके, इन टुडेस क्लास वी विल लर्न हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो फॉर्म। ओके, यस और नो फॉर्म में हम आंसर कैसे दें, ओके, उसे हम सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम तीनों प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। प्रेजेंट में किस प्रकार से बोला जाता है, पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीजों पर अब हम छोटे छोटे सेंटेंसों पर चर्चा करेंगे। अब हम एडवांस चलेंगे। बेसिक हमने सीख लिया, अब हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, और एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलना शुरू करेंगे। ओके, और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओके, चलिए, तो आज का जो मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा उठाना से, ठीक है, बड़ा ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और यही छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं वो हम साधारणतः बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ओके, तो आइए, आज का जो सेंटेंस है वही है पहचान। ता है ती है, ता है ती है, और ते, ता है ती है ते है। सेंटेंस के अंत में आएगा ता है ती है ते है। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, शुरुआत से, और सेंटेंस का अंत होगा ता है ती है ते है से। आइए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप पढ़ाई करते हैं? क्या आप पत्र लिखते हैं? क्या तुम बड़ों का कहना मानते हो? ओके, तो ऐसे जो सेंटेंस होता है उसको हम कैसे बोले? जब अपनी दोस्त यारों से चर्चा करते हैं, ठीक है, क्या तुम सुबह उठते हो? ठीक है, क्या तुम सुबह नहीं उठते हो? ओके, क्या तुम खाना पकाते हो? क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? क्या वह एक्सरसाइज करता है? क्या वह एक्सरसाइज? आइए, इन्हीं सेंटेंसों पर हम चर्चा करें। तो ये तो रहा प्रेजेंट का, और वैसे ही हम चलते चलेंगे और वैसे ही चलते चलेंगे हम। तो मैं तीनों प्रकार का सेंटेंस हल्के हल्के में तो चलिए, पहले नंबर में हम यूज करते हैं डू या डज का। इसका यूज करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। देन हम करेंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और चौथे नंबर में हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन आस्क द क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन पूछना ही बहुत, जब तक व्यक्ति को क्वेश्चन पूछने नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए बहुत जरूर हमको पूछने आना है। शुड नो हाउ टू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, व्हिच टाइप वी वांट द आंसर। अगर हमको यस है तो हम किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे वो आप देखते चलिएगा। ओके, चलिए, अगर मैं बोलना चाहूँ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ओके, हम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछेंगे, हम अपने फैमिली वाले से पूछेंगे, और हम अपने दोस्तों से पूछेंगे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अब इस सेंटेंस को देखिएगा आप लोग, तो देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, शुरुआत हो रहा है क्या से और अंत हो रहा है ते है से हो रहा है। क्या तुम सच बोलते हो? ठीक है, क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम सवाल पूछते हो? क्या तुम यह काम ईमानदारी से करते हो? ऐसे अनेकों सेंटेंस होता है जो हमारे सामने होता है, और वही क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाते हैं। तो चलिए, इसको बनाने का तरीका है, पहले नंबर में डू। ओके, डू
या डज का लगना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट क्या चूज किया है। ओके, तो सबको पता है डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ये बताना है। ठीक है, इट्स नॉट नीड कि यू नो वेरी वेल वेयर वी यूज डू एंड वेयर वी यूज डज। ओके, चलिए तो डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का अंग्रेजी होता है यू। ओके, फिर उस and what is the verb? Here you can see verb is a खेलना, और खेलना means होता है play। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज करा play and then other word, तो here you can see other word is a cricket, then you can put cricket। आप क्या पुट कर सकते हैं? क्रिकेट पुट कर सकते हैं। and then put question mark, लास्ट में हमको क्या रखना है? क्वेश्चन मार्क रखना है। ओके, अब इन दिस वे दिस सेंटेंस हैज फ्रेम्ड, फ्रेम हो गया। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या बोलोगे? डू यू प्ले क्रिकेट? चलिए मेरे साथ क्रिकेट, क्या बोल पा रहे हैं? सेंटेंस को अगर मैं बनाना चाहूं, क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? समझने का प्रयास करो, और यही छोटे छोटे सेंटेंस अब हमको कन्वर्सेशन की दुनिया में चलना है। और जब तक कन्वर्सेशन हमको करने नहीं आएगा, कन्वर्सेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन you have an idea how to ask the question। okay you can see क्या वह क्रिकेट खेलता है? you can see sentence starts from क्या and end at ता है, और ये इसका शुरुआत क्या है और लास्ट हो रहा है ता है से। ओके, तो आप बोलोगे क्या वह क्रिकेट खेलता है? स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वह है और वह के लिए हम प्रयोग करते और ही डू लगेगा। तो सभी बच्चे को पता है कि सर ही के साथ तो डज लगता है, तो डज ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हियर वर्ब इज अ खेलना, खेलना मींस होता है प्ले, और अदर वर्ड्स आर क्रिकेट। अब बोल के देखिएगा, क्या वह क्रिकेट खेलता है? हाउ विल यू आस्क? डज ही प्ले क्रिकेट? Okay, how will you ask? Does he play cricket? When you ask, do you play cricket? You got then you get a reply yes or no। तब आपको जो रिप्लाई मिलता है yes और no के फॉर्म में मिलता है। सपोज, ठीक है, सपोज you ask do you play cricket, then you get the answer yes or the no, yes or the no। ठीक है, सपोज आई वांट टू रिप्लाई yes, तो I will say yes I play cricket। हम क्या बोलेंगे? yes I play cricket। okay, then suppose I want to reply no, then you can say no I don't play cricket। हम यहाँ पर don't का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और don't का प्रयोग कैसे करते हैं सबको बच्चे को पता है। आई डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं खेलता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको रिप्लाई देने आना चाहिए। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। ओके, नो आई गॉट माय पॉइंट। ओके, और भी बोलते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या इस तरह का सेंटेंस आप बोल पाओगे कि नहीं? तो नहीं बोल पाओगे। आपको तो रहा सिंपल, और पूछना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपका शुरुआत होता है कन्वर्सेशन। इसलिए मैं चाहता हूँ आप पूछिए, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ही आपका बेटा आंसरिंग क्वेश्चनिंग का जो टेक्निक है वो डेवलप होगा, और आपका कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अंग्रेजी बोलूं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रश्न पूछो, सवाल पूछो, क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो बड़ा तकलीफ में पड़ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। You should know how to ask the question। Got my point? Without asking the question, you can't start the conversation in English। Okay, so now we have completed 60 spoken rule। Okay, so I want that you can start your conversation of question answering technique। ठीक है, and from today I will teach you only how to ask the question and how to reply the answer। Okay,
चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अनेकों क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आपको बनाना है और बोलना है, ठीक है। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप बोलोगे डू यू गो टू स्कूल, बोल के देखिएगा। क्या क्या तुम सुबह उठते हो, टू डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, टू डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या क्या वह शर्त लगाता है, ठीक है। तो वेट वेट, ओके। तो इन दिस वीक इन इंग्लिश, ओके देन। चलिए, तो आगे हम चलते हैं और भी देखते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अब इसी में क्या होता है, क्या तुम यह काम नहीं करते हो, क्या तुम नहीं हंसते हो, क्या तुम नहीं रोते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो। ओके, तो आइए इसको क्या नहीं हुआ सेंटेंस देखेंगे। क्या तुम, ठीक है, क्या के बाद आ जाएगा बेटा नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको समझने का प्रयास करिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते चलिएगा। तो देखिएगा, अब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आप देखेंगे। ओके देन, तो चलिए इसको भी हम रिपीट करते चले। अब पूरा रिवाइज होगा, पूरा रिवाइज होगा। जितना रिवाइज कराऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यही छोटे छोटे सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बोलवाऊंगा, और आप लोग बोलोगे, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा, इतना अच्छा कर दूंगा कि आप मजबूर हो जाओगे कि बोलेंगे सर, मतलब बोलेंगे। ओके, तो चलिए इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम कैसे बोलेंगे। चलिए, तो इसका भी पहचान वही होता है, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है कि शुरुआत तो क्या से होगा और क्या के साथ नहीं भी आएगा, और नहीं के साथ साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आएगा। ओके, चलिए, क्या तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या माँ खाना नहीं पकाती है। ओके, तो इसमें क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, वाक्य का ता है, ती से भी हो रहा है। चलिए एक सेंटेंस में लेके चलता हूँ, तो इसको बनाने का तरीका देखिएगा। पहले नंबर में डोंट, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे डजंट का, क्या का यूज करेंगे, डजंट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। दिस विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर with the help of which you can frame the sentence and you can ask the question to any person. Okay, चलिए 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और 4 नंबर में अदर वर्ड्स। ओके देन, नाउ वी विल प्रैक्टिस, ठीक है। आइए हम प्रैक्टिस करेंगे। एक वर्ड, सपोज वी हैव एग्जांपल, सपोज आई वांट टू स्पीक, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या तुम कोशिश, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या राधा तुम्हारी बात को नहीं समझती है, क्या तुम उसके साथ लड़ाई नहीं करते हो। तो क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, ये पहले देखिएगा। सेंटेंसों को पहचानना सीखिएगा, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। ये जितने भी सेंटेंस पढ़ा वो प्रेजेंट का है, और यही चीज पढ़ाऊंगा मैं पास्ट में, और यही चीज पढ़ाऊंगा मैं फ्यूचर में। अगर आपको प्रेजेंट आ जाए, पास्ट आ जाए, फ्यूचर आ जाए, ठीक है, तो आपका तो वाह वाह हो जाए। ओके, तो चलिए पहले नंबर में, क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, क्या आया है, नहीं भी आया है, और लास्ट में ते है, वो भी आया ही है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर इसी से बनेगा। क्या तुम कोशिश नहीं करते हो, पहले नंबर में डोंट या डजंट लगाएंगे, और ये डोंट या डजंट लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हियर यू कैन सी सब्जेक्ट इज अ तुम, और तुम मींस होगा यू, और यू के साथ लगेगा डोंट या डजंट। यू कैन डिसाइड, can you decide? Okay, I know you can decide. You can say with you we can use don't. Okay, so here we can put don't. ठीक है, now we will put don't. Then subject is what? तुम का meaning होता है you. But then verb का first form. Verb here you can see verb is a कोशिश करना. कोशिश करना means होता है try. Okay, then फिर उसके बाद आता है other words. और other words यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिए बिल्कुल। ओके, चलिए आप बोलिए, क्या डोंट यू ट्राई को कितना अच्छा है, डोंट यू ट्राई। क्या तुम नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक। क्या तुम नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले। ओके, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डोंट यू गो टू स्कूल। क्या क्या तुम सिनेमा नहीं गो टू सिनेमा। पूछे हो कभी किसी से, नहीं पूछे हो। क्या तुम अंग्रेजी क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, डोंट यू ज्वाइन द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
ओके, जब छोटे छोटे क्वेश्चन सामने वाले को पूछोगे और सामने वाला आपसे पूछेगा, तो आपका आंसर देने का तरीका और आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों बिल्ड होता है, और जब दोनों बिल्ड होगा तो आपका पर्सनालिटी में डेवलपमेंट अलग से दिखेगा। ओके, तो चलिए अब बोल के देखिएगा, क्या तुम मेरी बात को नहीं समझते हो? ओके, तो डोंट यू अंडरस्टैंड मी? ठीक है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड? ओके बेटा, तो चलिए बोल के देखो, क्या तुम पापा से बात नहीं करते हो? डोंट यू टॉक टू डोंट यू टॉक टू फादर? क्या तुम माता जी से बात नहीं करते हो? डोंट यू टॉक टू मदर? क्या माँ खाना नहीं पकाती है? डजंट मदर कुक फूड? डजंट मदर कुक फूड? क्या राधा मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है? डजंट राधा गो टू स्कूल विथ मी? ठीक है, क्या राधा गणित के सवाल को हल नहीं करती है? डजंट राधा सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम? ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन आप पूछते चलिए। ओके, तो आप बोलोगे क्या तुम कोशिश नहीं करते हो? तो आपका आंसर होगा यस, यस, आई डोंट ट्राई, आई डोंट ट्राई, आई डोंट ट्राई। हाँ, मैं कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलोगे नो, तो यहाँ पर भी नो भी लगा सकते हो। नो, नहीं, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो हमेशा आपको आंसर यस और नो में देना है, और जिसको आंसर देने आ गया और जिसको पूछना आ गया, तो मान के चलो कि उसको अंग्रेजी आना शुरू हो गया। ओके, और 60 स्पोकन रूल पढ़ाने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो अंग्रेजी बोलने और समझने में। ओके, क्या सही है? बच्चों को सही चीज ये लग रहा है, और हमको मतलब बोला ना, हमारे हमारे मार्ग में बहुत सारे विकल्प आएंगे। ठीक है, हमारे मार्ग में इतने सारे विकल्प आएंगे जो हमें मार्ग भटकाने में बहुत सपोर्ट करेंगे कि मार्ग से नहीं भटकना है, हमको तो उस मंजिल तक जाना है जहां पर हमारी जाना सपना है। ओके, तो चलिए आप सभी बच्चे जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। तो देखिएगा प्रैक्टिस कैसे करेंगे। पहले नंबर में लगाओगे बेटा डो, पहले नंबर में लगाओगे टू। ठीक है, और उसी के बाद हम लगाएंगे बेटा डस, उसी के बाद हम लगाएंगे डस। तो डू लगा है तो इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो डू किसके साथ लगता है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी के नाम के साथ हम यूज करते हैं डज का। ओके, क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। पहले नंबर में डू डज, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते चलिए। ओके, तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते चलिए। तो चलिए तीसरे नंबर में आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिएगा, जैसे कि अगर मैंने रख दिया, जगह क्या रख दिया वैसे ही मैंने रख दिया, बहुत कीजिएगा। चलिए, रीड मतलब पढ़ना, जंप मतलब कूदना, ठीक है, अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं। स्टडी मतलब अध्ययन करना, स्टडी मतलब अध्ययन करना, स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस के साथ आप क्वेश्चन इंग्लिश शुरुआत कीजिएगा। ओके, चलिए, क्या मैं कूदता हूँ तो डू आई जंप? क्या हम कूदते हैं तो डू वी जंप? बोलो 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 बोलो, स्पीक विथ मी, ट्राई टू स्पीक विथ मी। ओके, अदरवाइज यू कांट स्पीक। फोर्थ नंबर में आप अदर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इट इंटायरली डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पर 4 नंबर में प्रयोग करते हो कि नहीं। ओके, मैंने चाहा 40-60 मैंने भले सिखा दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंस है जिससे आपको अंग्रेजी की शुरुआत करना है। ओके, चलिए बोलिए, क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू आई रीड? डू आई रीड? ओके, पढ़ते रीड। क्या हुई पे पढ़ते हैं डूडे? ओके, क्या मेरा भाई पढ़ता है? क्या तुम्हारी बहन पढ़ती है? क्या तुम्हारा पिताजी पढ़ता है? ओके, ऐसे कई सारे सेंटेंस बोल सकते हो। चलिए, क्या वह पढ़ता है तो डज ही रीड? बिल्कुल डू और डज का अंतर रखिएगा। ठीक है, क्या वह पढ़ती है तो डज सी रीड? क्या राधा पढ़ती है? डज राधा रीड? क्या राम पढ़ता है? डज राम रीड? बोल के देखिएगा। क्या मैं अध्ययन करता हूँ? डू आई स्टडी? क्या हम अध्ययन करते हैं? डू वी स्टडी? क्या तुम अध्ययन करते हो?
डू यू स्टडी, क्या वे अध्ययन करते हैं, डू दे स्टडी, क्या आप बोल रहे हो, यस और नो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अब आपको जुबान अंदर का जो डर है उसको बाहर फेंकना है, जाएगा तब तक कुछ है, डर छिपा है। डर किस बात का होता है, तो डर होता है गलती होने का। हम गलती ही क्यों करें, ठीक है, हम गलती करना है तो करो ना, ठीक है, गलती करना क्राइम नहीं है, गलती करना मतलब, ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न, आप सीखने जा रहे हो, ठीक है, गलती करना इट मीन्स दैट बेटा यू आर गोइंग टू लर्न, आप सीखने जा रहे हो और एक अच्छा प्रयास कर रहे हो, तो गलती करिए, कहाँ गलती होता है हम देखते हैं। ओके, चलिए बोल के देखिएगा, क्या मैं बोलता हूँ डू आई स्पीक, क्या हम बोलते हैं डू वी स्पीक, क्या तुम बोलते हैं डू यू स्पीक, क्या वे बोलते हैं डू दे स्पीक, बोलिए मेरे साथ। कितने बच्चे बोल रहे हैं, रेज योर हैंड, हैंड्स अप, हैंड्स अप, ओके, रेज योर हैंड, ट्राई टू स्पीक विथ मी। अब मैं रोज बोलवाऊंगा और जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जो बच्चा बोलेगा वही अंग्रेजी सीखेगा और जो बच्चा बोलेगा नहीं उसको फिर अंग्रेजी कहाँ से आएगी। बोलिए मेरे साथ, चलो बोलो तो। मैं सेंटेंस अपने फ्रेंड को पूछेगा, टुडे डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, ओके। उसी तरीके से और भी सेंटेंस पूछेगा, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बोलेगा यस आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ओके। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, यस ही प्लेस क्रिकेट, ओके। तो ऐसे आप बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज मैंने सिखाया प्रेजेंट और यही सिखाऊंगा मैं पास्ट में भी, तो इसी का डोंट डजंट वाला भी बनाइएगा। क्या तुम मछली खाते हो, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह मेरी बातों को नहीं समझती है, ठीक है, क्या क्या वह मेरे साथ बाजार नहीं जाती है, ठीक है, क्या तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो। ऐसे आप लोग क्या नहीं पर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओके, मैं क्लास बंद नहीं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन आपको बोलवाऊंगा जरूर, ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल आपको डेडिकेट होकर और एक्साइटेड होकर हमारे क्लास में ज्वाइन करना है, सीखने और बोलने का प्रयास करना है। चलिए चलते चलते आप लोगों को आज का 5 स्पेशल वर्ड देते चलो। तो आज हम नए वर्ड लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, किस तरह से हम लोग व्यक्त हम किन शब्दों में करें वो चीज सीखेंगे आज के क्लास में। आभार व्यक्त करना, क्या व्यक्त करना बेटा, आभार व्यक्त करना। तो आभार व्यक्त करना को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हाउ टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हाउ टू एक्सप्रेस gratitude, how will we gratitude to other person, okay, then you can see gratitude means आभार। suppose I want to speak, मैं आपका दिल से आभारी हूँ, बोलते हो आप लोग। कोई आपका मदद कर देता है तो आप बोलते हो कि मैं आपका दिल से आभारी हूँ। तो मैं आपका दिल से आभारी हूँ, इस सेंटेंस को क्या बोलोगे, चलिए लिखिएगा, मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आपका दिल से आभारी हूँ, ओके। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, ये सारा सेंटेंस आपको याद करना है। आप बोलोगे आई एम वेरी, क्या बोलोगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू you, to you with the bottom of heart, with the bottom, with the bottom of my heart, with the bottom of my heart, ओके। बोल के देखो, चलिए बोलोगे तभी ये शब्द याद होगा। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बोल के देखो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू विद द बॉटम ऑफ देन टेंस। किसी को हम बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए आप यूज करोगे थैंक्स अ लॉट, क्या यूज करोगे, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट मीन्स होगा बहुत बहुत शुक्रिया, बोल के देखो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बोलते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज अ भेंट के लिए धन्यवाद। जब आपको कोई भेंट देता है, आप बोलते हो ना भेंट के लिए धन्यवाद, भेंट मतलब गिफ्ट देना, भेंट के लिए धन्यवाद, ओके। भेंट के लिए धन्यवाद, इस शब्द के लिए हम यूज करेंगे थैंक्स फॉर नाइट, फॉर
ओके चलिए बोल के देखिएगा। भेंट के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर नाइस बोलेंगे, थैंक्स फॉर नाइस गिफ्ट। ये जरूरी होता है इस तरीके के बात का उपयोग करना, क्योंकि अगर किसी ने आपको गिफ्ट प्रेजेंट किया है तो उसको थैंक्स बोलना भी जरूरी होता है। तो नाउ यू कैन स्पीक थैंक्स फॉर नाइस गिफ्ट। हाउ विल यू स्पीक? थैंक्स फॉर नाइस गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं, आपके आपका आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, अदा करने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। ठीक है, कैसे बोलोगे? आप क्या शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देन यू कैन स्पीक, you can speak I don't know. How will you speak? I don't know, I don't know. How will you speak with I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. How to thank you. Thank you. Okay. आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। I don't know how to thank you. ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी शुक्रिया अदा कैसे करूं। Okay, I don't know how to thank you. Okay. Next one is हमारी, आपने हमारी बहुत मदद की। कई बार हम बोलते हैं आपने हमारी बहुत मदद की, आपने हमारी बहुत मदद की, आपने हमारी बहुत मदद की, आपने हमारी बहुत मदद की। ये वाला सेंटेंस आप कैसे बोलोगे? तो यू कैन स्पीक यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। क्या यूज करोगे? यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल टू अस, वेरी हेल्पफुल टू अस। ओके, तो इन दिस वे, ठीक है, मैंने बहुत ही जबरदस्त 5 स्पेशल वर्ड आपको दिए हैं। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। भेंट के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर नाइस गिफ्ट। आपने हमारी बहुत मदद की, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू अस। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। I don't know how to thank you. In this way you can use in your day-to-day conversation, then your English will be improved. Okay, I hope so you are doing a great job, and you all are doing a very hard work to speak in English, and the day will be there, and the day will be there very soon when you all will be able to speak in English. ओके, तो चलिए, हमने बोला था कि 60 डेज के कोर्स के बाद हम उन सारे बच्चों को सुनेंगे जिसके अंदर वाकई में ये 60 डेज का कोर्स जो है जबरदस्त प्रभाव डाला है, और वो बच्चा वाकई में इस पर अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करा होगा, वैसे बच्चे हमारे बीच में जरूर आएंगे। ओके, तो चलिए, who will speak first and who want to come to speak in English yourself, about your education and about your family. Okay, चलिए, सृष्टि तिवारी, I want to speak, sir. Okay, you can continue. I have taught you 60 types of sentence. Then you can use 60 type of sentence. Okay, चलिए, now I would like to invite सृष्टि तिवारी. You can continue. Srishti Tiwari, you can continue if am I audible? Yes, sir. Good evening, sir, and good evening, all of you. Thanks for giving me this golden opportunity. Let's come into my point. My point is my introduction. My name is Srishti Tiwari. I read in class 12th. I from Katghora, district Korba. Sir, I am audible? Yes, you are audible. Continue. I read in class 12th with commerce subject. Thanks for teaching me, sir. I am proud of myself because I am your student and you are my teacher. Thank you so much, sir, for teaching me and motivated me. Sir. Okay, Srishti Tiwari, may I ask you some question? Okay, sir. Okay, tell me, do you play cricket? No, I don't play cricket. Okay,
Do you try to speak in English? Yes, I try to speak English. Does your father support you? Yes, my father support me. Supports me. Okay. Okay then. Does your mother cook food? Yes, my mother is cook food. Don't you try to speak in English? No, I try to speak English. Okay, very good. Okay, tell me. And don't you go to school? Yeah, no, yes, I go to school. No, you go to school. Okay, very good. ठीक है, just I am asking you in a interrogative sentence. Okay, you will have to try to answer me yes or no. Got my point? Okay, thank you so much, beta. Have a nice effort. ठीक है, very good. Now I would like to invite other person who want to speak. Ritu Rani Sahu. Okay, you can continue, Ritu Rani Sahu. Am I audible? Yes, you are audible. Good evening, respected Yadav sir, and good evening to all my brothers and sisters. First of all, I would like to give to all. It's my pleasure that you have given me this golden opportunity uh, to intro, uh, to introduce myself in front of you. Now I am come to the point. The point is my introduction. So far as my matter of my introduction is concerned, my name is Ritu Rani Sahu. I am a student of class 9th. I am from Champaran, Raipur. My school name is Government Higher Secondary School, Champaran. And thanks for teaching us. Okay. Very good. Rest of the student, you all can ask the question with the help of do or does. Okay then, and you get a response only yes and no. Okay then, and that's why you will have to ask question with the help of do or does. Okay, so you can ask some question to Ritu Rani Sahu. Do you like indoor game? No, I don't like. Do you like speaking English? Yes, I like. Do you go to school today? Yes. Don't I you go to believe in school God? today. No, sir, no. I believe in God. Do you use okay, you can continue. Ask some question to Ritu Rani Sahu. Continue. Do you know how to speak Do English? you use soap? Do you use soap? Yes, Do you know how to control our mind? yes, I know. How? Do you read different type of books? Do you have any pet in your house? What? Yes. Ritu Rani Sahu, one thing keep in your mind. You have to reply in full answer. Okay? I'm asking you, do you believe in God? Then you have to reply, yes, I believe in God. Okay, I want to ask you, do you like play cricket? You will have to reply, yes, I like play cricket. Otherwise, no, I don't like play cricket. Okay? So then you have to reply in a full answer. Don't Yes. use shortcut. Okay? Do you follow time is money? Yes, I follow time is money. Do you like social science subject? No, I don't like social science subject. Do you have any siblings in your house? No, I have. Your favorite subject is? My favorite subject is English. Do you read? Okay, chaliye. Very good, Ritu Rani Sahu. Nice effort. You are doing a great job. You are doing very hard work as well as
You are teaching spoken English classes. Thank you so much. You are a 9th standard student from Champaran, but you are doing a great job. Give a big hand for Ritu Rani Sahu. Please give a big hand for Ritu Rani Sahu. And next, anybody else who want to speak in my class? Anybody else? Dhannu Ram Sahu. Sir, I want to speak. Okay. Now I would like to invite Dhannu Ram Sahu. You can continue. Yes, sir. Hello, sir. Good evening, respected Yadav sir and all my dear friends. First of all, I would like to greet you all. It's my pleasure that you have given me a golden opportunity to introduce. My name is Dhannu Ram Sahu. I am from Ramepur, Khurda and district Kabirdham, Chhattisgarh. Thank you for teaching us, sir. And your class is very effective, sir, and very effective, sir. And you can ask questions, sir. Okay. Do you like my class? Yes, sir. I like your class. Do you go to school regularly? Yes, sir. I go to school regularly. Okay. Do you like mathematics subject? Yes, sir. I like mathematics subject. Okay. Do you like English subject? Yes, sir. I like English subject. Non-veg? Sir, please pardon. Do you like non-veg? No, sir. Do you like I don't- non-veg? I don't like non-veg. Okay. Do you like Katrina Cat? No, sir. I don't like in Katrina Kaif. Okay. Don't you play badminton? No, sir. I don't play badminton. Don't you take fees? Yes, sir. I take fees. Oh, but you are saying I don't. Sir, your voice is cutting, non-veg. sir. Dhannu Ram Sahu? Sir, your voice is cutting, sir. My voice is breaking. Acha, am I not audible clearly? No problem. Anybody else? You can ask some. Yes, sir. Hello, Dhannu Ram. Yes. games? Please, one by one, you speak. Yes. Do you like your condition? Why? Yes, I like condition. That's why. Which class do you read? I am a student of class 11th.